ऑल ऑफ यू आर वेलकम टू करंट अफेयर्स अनलोड। आज मेरे पास टाइम्स ऑफ इंडिया का दिल्ली का एडिशन है और ये सिटी न्यूज है मेरे पास, ठीक है जी। और सिटी न्यूज देखेंगे और मैं आपको आर्टिकल समझाऊंगा अच्छे से, वोकैबुलरी देखेंगे, जो भी मुझे नया वर्ड मिलेगा उसको हाईलाइट करता चलूंगा, ठीक है जी। चलिए जी, पार्सिंग करते हैं आज की। बॉम्ब स्केयर एट दिल्ली स्कूल्स, कोप्स नैप स्टूडेंट, प्रो पॉइंट्स टू अ लार्ज ग्रुप। जो बॉम्ब है, स्केयर, जो बॉम्ब का डर, कहाँ? एट दिल्ली स्कूल, मतलब कि दिल्ली के स्कूलों में बॉम्ब का स्केयर मतलब बॉम्ब का डर। और जो कोप्स है, पुलिस है, नैब स्टूडेंट, नैब का मतलब होता है कि उन्हें पकड़ लेती है। किसको पकड़ लेती है? पुलिस किसको पकड़ती है? स्टूडेंट को। आप कह सकते हैं कोप्स हैव नैब्ड, यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं, नैब्ड अ स्टूडेंट, और पुलिस ने एक बच्चे को पकड़ लिया। प्रोब जांच पॉइंट्स टू अ लार्ज ग्रुप। पॉइंट्स का मतलब होता है, पॉइंट्स टू का मतलब है कि इशारा करती है या फिर दिखाती है। क्या क्या दिखाती है? अ लार्ज ग्रुप को। जो प्रोब है वो पॉइंट करती है एक बड़े ग्रुप की तरफ, ठीक है जी। और सम हेडिंग को देखते हैं। अ ग्रुप, ठीक है। मे हैव बीन सेंडिंग, मे हैव बीन वो शायद सेंड कर रहा है। क्या सेंड कर रहा है? हॉक्स थ्रेट। यहाँ पर जो हॉक्स थ्रेट का मतलब होता है एक फर्जी या फिर नकली धमकी वो भेज रहे हैं। कौन भेज रहा है? ग्रुप, ठीक है। शायद वो भेज रहे हैं, ठीक है। अब देखो किसके द्वारा, अब किसके माध्यम से ये जो होक्स ट्रेक है, जो फर्जी धमकियां है भेजी जा रही है यहाँ पर। ईमेल्स टू सेवरल स्कूल्स, मतलब कि ईमेल्स के यहाँ पर अलग थ्रेट वाया ईमेल्स भी कह सकते हो, ठीक है। जो ये भेजी जा रही हैं किसके द्वारा? वाया ईमेल्स, ईमेल्स के द्वारा भेजी जा रही है। कहाँ भेजी जा रही है? टू सेवरल स्कूल, मतलब कई स्कूलों को भेजी जा रही है। फॉर मंथ, मतलब कि कई महीनों से, ठीक है। अब देखो, से पुलिस ऑफिसर, मतलब कि पुलिस के ऑफिसर्स ने कहा। अब मेन पैराग्राफ को देखते हैं। देखो जी, 2 days आफ्टर, मतलब 2 दिन बाद, 16 स्कूल्स इन दिल्ली, मतलब जो 16 स्कूल है दिल्ली में, रिसीव्ड, उन्होंने प्राप्त किया, उनको मिला। क्या मिला? बॉम्ब थ्रेट, मतलब ये बॉम्ब की धमकी मिली। अब किसके माध्यम से मिली? किसके द्वारा मिली? वाया ईमेल, मतलब ईमेल के माध्यम से मिली। यहाँ पर वाया का मतलब समझ सकते हैं, जैसे आई वेंट टू स्कूल, मैं दिल्ली मैं स्कूल गया वाया रोड, ठीक है, रोड के माध्यम से गया। अब ठीक है, अगर पुलिस है, पुलिस ने कहा दे हैव एप्रीहेंडेड, उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है, या फिर दे, पुलिस ने गिरफ्तार कर चुकी है, एप्रीहेंडेड अ स्टूडेंट, एक बच्चे को, ऑफ अ प्राइवेट स्कूल, मतलब कि एक प्राइवेट स्कूल के बच्चे को दे हैव एप्रीहेंडेड, उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। इन कनेक्शन विद देयर प्रोब, इन कनेक्शन विद का मतलब होता है किसके सिलसिले में या फिर किसके संबंध में? देयर प्रोब, उनकी जांच के संबंध में, जांच के सिलसिले में। बेस्ड ऑन, जो आधारित है, किसके आधारित, मतलब किसके आधारित, आधारित पर? हिज क्वेश्चनिंग। अब देखिए, क्वेश्चनिंग लगा है, ऑन ए प्रीपोजिशन है, इसलिए वर्ब में आईएनजी आएगा ही आएगा, ठीक है जी। बेस्ड ऑन हिज क्वेश्चनिंग, उसके क्वेश्चनिंग के आधार पर। पुलिस क्लेम, पुलिस ने दावा किया, टू हैव फाउंड क्रूशियल एविडेंस। यहाँ पर क्रूशियल का मतलब होता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण एविडेंस, जो सबूत। पुलिस ने दावा किया टू हैव, कि उनको मिल गया है, क्रूशियल एविडेंस, बहुत ही महत्वपूर्ण वो सबूत मिल गए हैं। विच इंडिकेट्स, जो इंडिकेट करता है, जो दिखाता है या फिर संकेत करता है कि ही इज पार्ट ऑफ अ ग्रुप, की वो एक ग्रुप का हिस्सा, स्टेट ऑफ बीइंग, ठीक है, कि वो एक ग्रुप का हिस्सा है। दैट, जो, हैज, दैट हैज बीन सेंडिंग, जो सेंड कर रहा है, बॉम्ब थ्रेड्स, बम की धमकियों को सेंड कर रहा है। किसके माध्यम से? किसके द्वारा? ईमेल के द्वारा। टू सेवरल स्कूल्स फॉर मैनी मंथ्स, कई महीनों से, ठीक है। अब देखो ये क्या है? अलेजडली, अलेजडली का मतलब है कि न्यूज़पेपर वाले नहीं कह रहे, ये पीछे से बयान आया है, ठीक है। और आगे देखते हैं अगला पैराग्राफ। हाउएवर, हालांकि, या फिर भी, पुलिस आर वेरिफाइंग द एविडेंस, पुलिस जांच कर रही है
सबूतों को विद हेल्प फ्रॉम का मतलब होता है किसकी मदद से, किसकी सहायता से, फोरेंसिक एक्सपर्ट की मदद से या फिर उसकी सहायता से, बिफोर टेकिंग लीगल एक्शन मतलब कि बिफोर पहले, किससे पहले, टेकिंग मतलब बिफोर टेकिंग लीगल एक्शन कानूनी एक्शन लेने से पहले, ठीक है। अ सीनियर पुलिस जो ऑफिसर है इन दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर कंफर्म, उन्होंने पुष्टि की, क्या मतलब किस चीज की पुष्टि की, फॉरवर्ड दे हैव एप्रीहेंड, उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है वन ऑफ द स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट में से एक को, ठीक है। एंड आर करंटली प्रोबिंग, करंटली मतलब कि वर्तमान में वो जांच कर रहे हैं द रोल्स ऑफ अदर, रोल्स का मतलब होता है जो उनके जो किरदार हैं या फिर जो उनकी भूमिकाएं हैं दूसरों की किरदारों की प्रोबिंग जांच हो रही है या फिर कर रही है, ठीक है जी। अब आगे देखते हैं। ऑन वेडनेसडे को दिल्ली फायर सर्विस ऑफिसर सैड, उन्होंने कहा दैट की वाइल टैगोर इंटरनेशनल स्कूल वॉज द फर्स्ट, मतलब कि उन्होंने कहा जो टैगोर इंटरनेशनल स्कूल है वॉज द फर्स्ट, ये पहला था, टू इन्फॉर्म द, उनको इन्फॉर्म करने के लिए या फिर उनको इन्फॉर्म जब किया गया तो ये वाला स्कूल पहला था अबाउट द थ्रेट, जो धमकी के बारे में उनको इन्फॉर्म करने के लिए ये वाला स्कूल पहला था, ठीक है। ये अपडेट अब टाइम लिखा है, जब भी टाइम का यूज होता है तो प्रीपोजिशन एट का इस्तेमाल किया जाता है। ब्लू बेल स्कूल इंटरनेशनल इन्फॉर्म्ड अथॉरिटी, इन्फॉर्म किया गया अथॉरिटीज को, कितने बजे किया गया, इतने बजे किया गया, ठीक है जी। और आगे देखते हैं। चलिए जी, पुलिस ने कहा ईमेल वॉज ऑल्सो सेंड, ईमेल भी सेंड किया गया, किनको किया गया, टू मदर्स इंटरनेशनल स्कूल, ठीक है जी। पुलिस ने कहा जो ईमेल है वो मदर इंटरनेशनल स्कूल को सेंड किया गया, मॉडर्न स्कूल को किया गया, स्प्रिंग डे स्कूल को किया गया, ठीक है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारे स्कूलों के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा, अमॉन्ग अदर्स, ठीक है, दूसरों के बीच में। आगे देखते हैं द ईमेल वर्न, वॉर्न मतलब कि ईमेल ने चेतावनी दी, ठीक है, चेतावनी दी या फिर दी गई द स्कूल्स ऑफ मैसिव एंड हाईली डेंजरस एक्सप्लोसिव, मतलब कि एक बहुत बड़े और हाईली डेंजर, बहुत ही बड़े मतलब भयानक एक्सप्लोसिव धमाके की चेतावनी दी गई स्कूलों को। और देखो बीइंग प्रेजेंट का मतलब होता है मौजूद होना ऑन इट्स प्रीमिसेस, प्रीमिसेस का मतलब होता है जो उनके जो स्कूलों में, ठीक है, उनके धमकी दी गई कि बीइंग प्रेजेंट की मौजूद होना ऑन इट्स, जो तुम्हारे जो प्रीमिसेस में मौजूद होने की धमकी दी, क्योंकि उन्होंने कहा ये जो पटाखे तुम्हारे स्कूल में हो सकते हैं, ठीक है। इट्स स्पोक बताया गया अबाउट अ लार्ज ग्रुप, मतलब कि बताया गया एक बहुत बड़े ग्रुप के बारे में जो कहां से है, जो कहां से बिलोंग है, फ्रॉम द डार्क वेब से है। और देखो बीइंग बीइंग बिहाइंड द ऑपरेशन, जो ऑपरेशन के पीछे का होना, इट ऑल्सो एक्सप्लेन्ड, और यह भी एक्सप्लेन किया गया द टाइमिंग ऑफ द एक्स ईमेल, मतलब कि ईमेल के टाइमिंग को एक्सप्लेन किया गया। अब देखो साइटनिंग एग्जामिनेशन मतलब कि जो एग्जामिनेशन का जो उल्लेख करते हुए बीइंग कंडक्टेड इन स्कूल्स, जो मतलब कि कंडक्ट किया जा रहा है इन स्कूल्स में, which would result in a large number of students, ठीक है, congregating in the targeted school, मतलब कि which would, जो रिजल्ट जिसका रिजल्ट होगा, which जिसका रिजल्ट होगा इन अ लार्ज नंबर, मतलब कि स्टूडेंट्स के बहुत ही बड़े नंबर में, ठीक है, रिजल्ट होगा, ठीक है। अब देखो कॉन्ग्रेगेटिंग का मतलब होता है कि इकट्ठा होना, ठीक है, जो इकट्ठा किया जाएगा या फिर इकट्ठा होंगे इन टारगेटेड टारगेटेड स्कूल, जो में टारगेटेड स्कूल है, चुने गए जो स्कूल हैं वहां पर इकट्ठा होंगे, मतलब ये बहुत ही बड़ी नंबर में बच्चों को इकट्ठा किया जाएगा। और देखो एज पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, उनके इन्वेस्टिगेशन के पार्ट के रूप में द पुलिस फ्रॉम द साउथ
डिस्ट्रिक्ट, जो पुलिस है साउथ डिस्ट्रिक्ट से चेक, उन्होंने चेक किया द ईमेल्स को एंड फाउंड दैट, ठीक है, और उनको क्या मिला, उनको मिला कि द यूजर हैड सेंट, जो यूजर है उन्होंने भेजा था हॉक्स, मतलब कि एक फर्जी, ठीक है, या फिर एक कह सकते हैं जैसे कि एक फर्जी नकली ईमेल उन्हें भेजी थी। अब देखो कैसे भेजी थी, यूजिंग जीमेल, आप कह सकते हैं यूजिंग जीमेल का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने एक धमकी भरी या फिर एक नकली उन्होंने वो जानकारी भेजी, ईमेल भेजी, ठीक है, या फिर आप होक्स के आगे बाय का इस्तेमाल कर सकते हो, बाय यूजिंग जीमेल, जीमेल का इस्तेमाल करके यूजर ने सेंड किया था हॉक्स को एक फर्जी नोट को, या फिर कह सकते हैं कि एक फर्जी ईमेल, ठीक है। अब देखो यूजिंग टेक्निकल सर्विलेंस, मतलब कि जो तकनीकी उपकरण है यहाँ पर, जो सर्विलेंस का मतलब होता है जासूसी निगरानी, तकनीकी जो निगरानी है, ठीक है, इसका इस्तेमाल करते हुए या फिर बाय यूजिंग, इसका इस्तेमाल करके पुलिस ने ट्रेस किया, मतलब ट्रेस किया, तो लोकेशन को ट्रेस किया ऑफ ऑफ वन ऑफ द स्टूडेंट, मतलब कि स्टूडेंट में से एक की लोकेशन को पुलिस ने ट्रेस किया, ठीक है, टेक्निकल सर्विलेंस का इस्तेमाल करके या फिर करते हुए, ठीक है जी, एंड और ब्रॉट हिम, उसे लाया इन फॉर क्वेश्चनिंग, मतलब कि इन फॉर क्वेश्चनिंग का मतलब होता है कि पूछताछ में उसे लाया, ही इवेंचुअली, आखिरकार उसने टोल्ड, बताया, इन्वेस्टिगेशन, जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनको आखिरी का बताया कि जो ईमेल है हैड बीन सेंड बाय हिम, जो ईमेल जो उसके द्वारा ही सेंड किया गया था, एंड सम स्टूडेंट, और दूसरे स्टूडेंट्स के द्वारा सेंड किया गया था, सेड पुलिस सोर्सेज फैमिलियर विद द प्रोब, ठीक है, और किसने कहा था, अब पुलिस सोर्स ने, जो पुलिस के जो सोर्स है, सूत्रों ने बताया, जो फेमिलियर है ए जांच के साथ, जो फेमिलियर, फेमिलियर का मतलब होता है कि आप कह सकते हैं कि जो परिचित है, मतलब कि जो जिन्हें जांच की जानकारी है, वे जांच के साथ जो परिचित थे, ठीक है, जो परिचित हैं, उनके जो सूत्रों ने बताया, ठीक है। अब देखो द इनिशियल प्रोब, जो शुरुआती जो जांच है, जो प्रारंभिक जांच है, इंडिकेट्स, इंडिकेट का मतलब होता है कि वो दर्शाती है, दिखाती है, क्या दिखाती है, ऑल स्टूडेंट्स आर फ्रॉम द सेम स्कूल, जितने भी सभी स्टूडेंट्स आर आर फ्रॉम द सेम, वो एक ही स्कूल से हैं, दे आर टेक सेवी, टेक सेवी का मतलब होता है जो जानकारी में बहुत ज्यादा आगे हैं, ठीक है, जो मतलब तकनीकी रूप से जानकार है, तकनीकी से निपुण है, तकनीकी जानकारी में कुशल है, जो काफी आगे है टेक्निकल में, एंड वुड सेंड, वो किया करते थे ईमेल्स, सेंड किया करते थे, कैसे करते थे, यूजिंग, इस्तेमाल करते हुए, या फिर बाय यूजिंग, इस्तेमाल करके, वीपीएन के द्वारा किया करते थे, ठीक है, असैड द सोर्सेस, सूत्रों ने बताया, ठीक है। अब लास्ट देखते हैं, दिल्ली स्कूल्स हैव रिसीव, दिल्ली के स्कूलों ने प्राप्त किया, उनको मिला अ स्पैट, स्पैट का मतलब होता है लगातार या फिर बहुत बड़ी संख्या में उनको, ओ सच थे, मतलब इस प्रकार के उनको धमकियां मिली, स्पैट का मतलब होता है कि एक बाढ़, ठीक है, मतलब कि किस तरीके की बाढ़, मैं आपको कैसे बताऊं, जैसे लगातार आती है ना एक, मतलब कि बहुत बड़ी संख्या में बाढ़, किस तरीके की बाढ़, धमकियों की बाढ़, इस तरीके की धमकियों की बाढ़, ठीक है, दिल्ली के स्कूलों ने मिले, उनको मिला, ओवर द पास्ट फ्यू मंथ, पिछले कुछ महीनों से, या फिर पिछले पिछले कुछ महीनों में, विच मोस्टली हैव टर्न आउट, मतलब कि जो, मतलब कि टर्न आउट का मतलब जो निकला, ठीक है, या फिर साबित हुआ, जो मोस्टली, जो ज्यादातर साबित हुआ, टू बी हॉक्सिस, मतलब कि एक झूठा साबित हुआ या फर्जी साबित हुआ, ठीक है, और हाउ, हालांकि टुक एंड अ ब्लास्ट टुक प्लेस, जो एक ब्लास्ट, हालांकि एक ब्लास्ट वो घटित हुआ, या फिर एक ब्लास्ट वो हुआ लास्ट अक्टूबर को हुआ, पिछले अक्टूबर को हुआ, आउटसाइड द CRPF के बाहर हुआ, स्कूल इन रोहनी। अब देखो नो वन वॉज हर्ट, कोई भी हर्ट नहीं हुआ था, मतलब कि कोई भी घायल नहीं हुआ था,
इन द इंसिडेंट, ठीक है, एक्सीडेंट में। ठीक है जी, चलो जी, आज की यहीं तक थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।